बाबा ताजुद्दीन की अधूरी शादी। एक दिल को छू लेने वाली रूहानी दास्तान ताजुद्दीन बाबा की जिंदगी में एक ऐसा वाकया बयान किया जाता है जिसे सुनकर आज भी दिल लरज उठता है और रूह को अजीब सी तस्कीन मिलती है। रात का सन्नाटा था, हवा में हल्की सी ठंडक थी और एक छोटे से घर में खुशियों की रौनक अपने उरूज पर थी। आंगन में चिराग जल रहे थे, औरतें मिलकर शादी के नगमे गुनगुना रही थीं। कोई लिबास सी रहा था, कोई मिठाइयां तैयार कर रहा था, क्योंकि उस घर का नूरे नजर ताजुद्दीन अब दूल्हा बनने वाला था। रिश्ता एक निहायत नेक और शरीफ खानदान में तय हुआ था। लड़की पर्दानशी, हयादार और हर लिहाज से बेहतरीन सीरत की मालिक थी। मगर इन तमाम खुशियों के दरमियान एक दिल ऐसा भी था जो बेताब था। वो दिल था ताजुद्दीन का। दिन गुजरते गए, तैयारियां अपने शबाब पर पहुंचती गईं, मगर ताजुद्दीन की खामोशी भी गहरी होती चली गई। वो अक्सर तन्हाई में बैठ जाते, आसमान की तरफ निगाहें उठाए रखते, जैसे किसी गैबी सदा को सुन रहे हों। रात की तन्हाई में जब सारा घर ख्वाबों में खो जाता, वो उठते, वुजू करते और सजदे में गिर जाते। आंखों से अश्क रवां होते और लबों पर बस एक ही दुआ होती, या अल्लाह मुझे अपनी कुर्बत अता फरमा। एक शब उनकी वालिदा ने यह मंजर देख लिया। वो आहिस्ता से उनके करीब आईं और भर्राई हुई आवाज में पूछा, बेटा, ये कैसी कैफियत है तुम्हारी? तुम्हारी शादी सर पर है, सब तुम्हारे मुंतजिर हैं, मगर तुम जैसे किसी और आलम में गुम हो। ताजुद्दीन ने सर उठाया। आंखों में अश्क थे, मगर चेहरे पर नूर की झलक थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, मेरा दिल इस दुनिया की रौनकों में नहीं लगता। मुझे कोई और पुकार रहा है। एक ऐसी मोहब्बत जो नजर नहीं आती, समझ में नहीं आती, बस दिल में उतर जाती है। वालिदा का दिल सिहर उठा। उन्होंने कहा, बेटा, ये ख्यालात छोड़ दो। दुनिया का निजाम यही है, शादी करना सुन्नत है। ताजुद्दीन खामोश हो गए, मगर उनकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। फिर वो दिन आ पहुंचा। सुबह से ही घर में गहमा गहमी थी। दरवाजे पर रोशनियां सजाई जा रही थीं। मेहमानों का सिलसिला जारी था। दूल्हे का सेहरा पूरी शान से तैयार था। हर शख्स बस एक झलक का मुंतजिर था उस दूल्हे की जो आज अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा करने वाला था। मगर किसी को क्या खबर थी कि ये दास्तान एक अजीब मोड़ लेने वाली है। अचानक जब सब लोग मसरूफ थे, ताजुद्दीन खामोशी से घर से निकल गए। न कोई सदा, न कोई आहट, न कोई अलविदा, बस एक गहरी खामोशी। जब कुछ देर गुजरी और दूल्हा कहीं नजर ना आया, तो घर में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कोई गलियों में तलाश कर रहा था, कोई दरगाहों की तरफ भाग रहा था। बारात ठहर गई। खुशियां एक लम्हे में मातम जैसी खामोशी में बदल गईं और वो शादी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। घंटों की तलाश के बाद कुछ लोगों ने उन्हें एक सुनसान मुकाम पर देखा, एक दरख्त के साए तले, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे वो इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया से परे हों। लोगों ने पुकारा, ताजुद्दीन, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आज तुम्हारी शादी है। उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली और बस इतना फरमाया, जिसे अल्लाह अपने लिए मुंतखब कर ले, उसे दुनिया की जंजीरों में कैद नहीं किया जा सकता। उस एक जुमले ने हर दिल को खामोश कर दिया। किसी में इतनी जुर्रत न थी कि उन्हें वापस ले आए। उस दिन के बाद ताजुद्दीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और खल्क़े खुदा की खिदमत में गुजार दी। लोग दूर दूर से आते, उनसे दुआ करवाते
और कभी मायूस होकर नहीं लौटते। मगर वो अधूरी शादी आज भी एक सवाल बनकर जिंदा है। क्या वो सच में अधूरी थी या वही एक मुकम्मल इब्तिदा थी, एक ऐसी मोहब्बत की जो सिर्फ अल्लाह के लिए थी। कभी कभी अल्लाह इंसान को उस राह पर डाल देता है जो दुनिया को अधूरी लगती है, मगर हकीकत में वही राह उसे उसके रब के सबसे करीब ले जाती है।